भारत के 50% युवा ऐसे हैं जो नौकरी के लिए योग्य नहीं है। एक सरकारी नौकरी वाले को और सभी की तुलना में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जो छात्र दूसरे फील्ड में जाते हैं उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर कोई लड़की वाला लड़का ढूंढ रहा होता है तो उसका फर्स्ट चॉइस सरकारी नौकरी ही होता है। हमारे देश की मीडिया कभी रोजगार के विषय में सरकार से सवाल नहीं करती है। हमारे देश में कोरोना के समय में 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार गया, नोटबंदी के समय में रोजगार गया। अभी तक मोदी सरकार ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ ही बनाया है रोजगार देने के झूठे वादे करके। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में। अभी के समय में देश का सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। क्यों है इतना ज़्यादा बेरोजगारी, चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि इतना तेज़ी से बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये कितना और ज़्यादा बढ़ सकता है, सरकार क्या कर रही है इस पूरी चीज़ के ऊपर, कौन है आखिर इतना ज़्यादा बेरोजगारी का जिम्मेदार। चलिए इसी के विषय में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तक भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी जो 10वीं पास होंगे कम से कम। लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा युवाओं के पास ना तो बेसिक स्किल्स होंगे और भविष्य में ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलेगी। देखिए, बेरोजगारी बढ़ने का बहुत सारा कारण है, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है उसके विषय में बात करते हैं। पहला जो कारण है वो है देश की इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि आर्थिक स्थिति का खराब होना। दूसरा जो कारण है वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना। और तीसरा जो कारण है वो है लैक ऑफ स्किल्स इन स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स में शिक्षा के साथ स्किल्स का नहीं होना, स्किल्स मतलब कौशल का नहीं होना। चौथा एक सामाजिक कारण है। पांचवा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसी का खराब होना। चलिए एक एक करके सभी के विषय में बात करते हैं। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो दुनिया का सबसे 5वां अर्थव्यवस्था भारत है अभी के समय में। भारत का टोटल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया है अभी के समय में, और ये लगातार बढ़ भी रहा है। और अभी का करेंट जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि देश का जीडीपी जब लगातार बढ़ भी रहा है और अभी के समय में दुनिया का सबसे 5वां मजबूत अर्थव्यवस्था भी है, तो देश में इतना ज़्यादा बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है। देखिए, जब किसी देश का जीडीपी बढ़ता है तो वहाँ बेरोजगारी घटता है, लेकिन यहाँ इसका पूरा उल्टा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो कारण है दोस्तों वो है जनसंख्या का बढ़ना। अभी के समय में भारत का टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज़्यादा है, और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है चाइना को पीछे छोड़ के। लेकिन जनसंख्या कोई बड़ा कारण नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या में ज़्यादा भाग युवाओं का है। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम आर्थर मेलविन ओकुन था, जिनका कि एक नियम है जिसे ओकुन्स लॉ कहते हैं। ये नियम यह कहता है कि अगर 1% बेरोजगारी बढ़ता है तो 2% जीडीपी नीचे गिरता है, और 1% बेरोजगारी घटता है तो 2% जीडीपी बढ़ता है। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 7.9% है। अगर सभी को रोज़गार मिल जाए तो ओकुन्स लॉ के अनुसार जितना % लोग को रोज़गार मिलेगा उसके दुगना तेज़ी से जीडीपी भी बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या कोई बड़ा कारण नहीं है। बेरोजगारी का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है दोस्तों वो है स्टूडेंट्स में शिक्षा के साथ स्किल्स का नहीं होना। देखिए, भारत के 77% लोग पढ़े लिखे हैं। एक रिपोर्ट आया था, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, जिसे वीबॉक्स नाम की कंपनी ने जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 50% युवा ऐसे हैं जो नौकरी के लिए योग्य नहीं हैं। इसमें भी वैसे युवाओं की संख्या ज़्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में MBA किए हुए 40% स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग किए हुए 43% स्टूडेंट्स, BCom किए हुए 40% स्टूडेंट्स, BSc किए हुए 43% स्टूडेंट्स, ITI किए हुए 66% स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक किए हुए 72% स्टूडेंट्स और B फार्मा किए हुए 43% स्टूडेंट्स नौकरी के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट करके डिग्री तो ले लिए लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, इसलिए वे बेरोजगार बन रहे हैं। और ये गलती उसकी भी नहीं है, ये गलती है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। इस देश की एजुकेशन बस एक बात बोलती है, नौकरी करनी, नौकरी। जब तक भारत में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक भारत में स्टूडेंट्स बेरोजगार बनते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सामाजिक कारण के विषय में। हमारे देश में जब कोई छात्र पढ़ाई करता है तो उसका फर्स्ट ऑप्शन होता है सरकारी नौकरी की तैयारी करना। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग एक सरकारी नौकरी वाले को और सभी की तुलना में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो टीचर, स्कूल्स, कोचिंग सबका नाम होता है, वहाँ उसका फ़ोटो लगाया जाता है। लेकिन जो छात्र दूसरे फील्ड में जाते हैं उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर कोई लड़की वाला लड़का ढूंढ रहा होता है तो उसका फर्स्ट चॉइस सरकारी नौकरी ही होता है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी होगी ना तो किस तरह के जॉब वाले लड़के आप पसंद कीजिएगा, सरकारी, प्राइवेट या बिजनेस? क्योंकि जॉब की बहुत क्राइसिस है। सरकारी। सरकारी किस तरह के जॉब वाले लड़के पसंद आएंगे?
सरकारी प्राइवेट बिजनेस ऐसा कुछ सोचा नहीं है? और एक इसके बताइए कारण सरकारी। 30 साल की उम्र तक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों को भी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। मैं भी मानता हूँ कि एक सरकारी नौकरी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक वरदान होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर सभी लोग सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहेंगे तो सभी को सिर्फ सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकता है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है बेरोज़गारी कम करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मोदी जी एक वादा किए थे हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का, लेकिन हर साल मिला कितना? सिर्फ 90,000 नौकरी। 9 साल में 22 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन भरा, लेकिन सिर्फ 7,22,000 स्टूडेंट्स को ही रोज़गार मिली। यहाँ पर अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से एक को भी नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर 305 तैयारी करने वाले पर 1 नौकरी मिला, और ये नौकरी वो थी जिसकी सीट्स खाली थी और उसको दिया ही जाना था। यहाँ कोई नया रोज़गार नहीं दिया गया। हमारे देश की मीडिया कभी रोज़गार के विषय में सरकार से सवाल नहीं करती है, लेकिन अगर करती भी है तो हमें ये सुनने के लिए मिलता है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? सभापति महोदय, पकोड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर कर पकोड़ा लगाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि जब इतना ज़्यादा स्टूडेंट पकोड़ा ही बनाने लग जाएंगे तो खाएगा कौन? एक तो ऐसे ही जो पहले से बना रहे हैं उसका बिक नहीं रहा है, ऊपर से अगर सवाल पूछ लो तो पकोड़ा बनाने के लिए बोला जाता है। मैं पूछता हूँ, क्या वो अपने बच्चों को बोलेंगे पकोड़ा बेचने के लिए? हमारे देश में कोरोना के समय में 2 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार गया। नोटबंदी के समय में रोज़गार गया। 2014 के बाद मोदी सरकार के आने के बाद फोर्ड, चेवरलेट के जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 2783 कंपनियों ने उल्टा भारत छोड़ा गवर्नमेंट के खराब पॉलिसीज़ के कारण, और इसके कारण भी बहुत रोज़गार गया। अभी तक मोदी सरकार ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ ही बनाया है रोज़गार देने के झूठे वादे करके। हाँ भाई, क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी हमें नौकरी चाहिए। मेरा तो इस सरकार से भरोसा ही ख़त्म हो रहा है कि ये सरकार कभी रोज़गार भी देगी। जब भी सवाल करो बेरोज़गारी के बारे में तो ये सुनने को मिलता है। कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए सर। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? क्या बोला तूने? कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्या कर रहे हैं यार? ये हर बार बेरोज़गारी के मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। अब मोदी सरकार को बेरोज़गारी से एलर्जी हो गया है। और भाई बेरोजगार युवन के ताकत दिखावे के पड़ी। मोदी चाचा छन से टूट जाई सपना, अगला बार सरकार ना बनी है युवा बेरोजगार रह गई तो जीते खातिर दे देते रहे हर बार आश्वासन रोजगार के। मोदी चाचा सब बुझ गई था जुमला तारा सरकार के। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। शिक्षा में सुधार के लिए वोट फॉर इंडिया, युवाओं को रोजगार के लिए वोट फॉर इंडिया।